हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश लेकर आ गया एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है मैटर एंड इट्स नेचर। तो इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे मैटर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का प्रेजेंटेशन। ये हम लोग का टाइटल स्लाइड, मैटर एंड इट्स नेचर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? Matter means anything that occupies space and has mass या फिर weight। कोई भी चीज जो थोड़ा सा ही सही जगह लेता हो या फिर उसका थोड़ा सा ही सही वजन हो, वो होता है मैटर। जो भी चीज आप आसपास देख पा रहे हैं, पेड़, घर, गाड़ी, टेबल, कुर्सी, पंखा, जो भी आप देख पा रहे हैं वो सब मैटर का बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा जगह भी ले रहा है और वो थोड़ा सा भारी भी है, उसका थोड़ा वजन भी है। चलते दूसरे पॉइंट की तरफ। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये एटम शब्द नया सुन रहे हैं, ये क्या है? ये एटम है जो मैटर को बनाया है। मैटर किस चीज से बना होता है? आप लोग कहेंगे एटम। A combination of atom forms a molecule। एटम का थोड़ा सा, एटम का एक ग्रुप कह सकते हैं, बनाता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बना देता है, मॉलिक्यूल का ग्रुप बनाता है मैटर। तो एक्चुअली एटम ही सब चीज बनाता है मैटर को। There are more than 100 different kinds of atoms listed in the periodic table। ये पीरियोडिक टेबल क्या है भाई? सब लोग सोच रहे होंगे। पीरियोडिक टेबल है एक ऐसा लिस्ट का जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स, जिसके एटम और मॉलिक्यूल का नाम लिखा गया है। लिस्ट किया गया हम सभी को। अब ये एलिमेंट क्या है ये साइंस समझते हैं। विथ ईच काइंड कंस्टिट्यूइंग अ यूनिक केमिकल एलिमेंट। एलिमेंट होते हैं कोई भी सिंगल एटम, सिंगल पीस एटम। जैसे हम लोग जो एसेंशियल है लाइफ के लिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटम है वो एक सिंगल पीस एटम है, यानी उसमें कोई और टाइप का एलिमेंट नहीं मिल गया। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ये सब नहीं मिल रहा है उसमें, तो वो एलिमेंट है। अकेला एटम होता है एलिमेंट, सिंपल। अब तीसरे पॉइंट पे जाए तो एटम्स एंड और molecules in two or more elements can join together to form a compound। सॉरी। तो इस लाइन के बारे में समझें तो किसी भी दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं और ये बनेगा एक नया चीज, कंपाउंड। This newly formed compound can be even totally different from its constituents। Totally different मतलब एकदम अलग भी हो सकता है अपने बने हुए, जिससे यह बना होता है एटम से। जैसे इसका एग्जांपल देखें तो चौथे पॉइंट में, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड क्लोराइड, two highly poisonous chemicals that are unstable at room temperature combine to form one of the most common and harmless compounds known to man called common salt। ये क्या होता है? दो एकदम जहरीले केमिकल, और ये चीज रूम टेम्परेचर पे नहीं रह सकती है केमिकल। सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों एलिमेंट्स हैं। ये दोनों एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो बनता है एकदम हार्मलेस चीज, जो किसी को भी हार्म नहीं करता, जो किसी को परेशान नहीं करता टाइप केमिकल, कॉमन सॉल्ट, जिसे हम लोग कहते हैं NaCl। इसका बायोलॉजिकल नाम है सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। अनलाइक इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट इसीलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि एलिमेंट्स ही कंपाउंड को बनाते हैं, और कॉमन सॉल्ट या फिर NaCl है एक कंपाउंड। इसी Salt is highly stable, harmless to humans and even edible। Salt है एकदम
स्टेबल रूम टेम्परेचर पे। ये हम लोग को हार्म नहीं करता है, अनलाइक इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है सोडियम और क्लोराइन, और इसे तो खाया तक जा सकता है भाई। तो अब हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं। डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट साइजेस। इसमें हम लोग जानेंगे तीन मैटर के भागों के बारे में। वो है मैटर से छोटा होता है मॉलिक्यूल्स, मैटर से छोटा होता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है एटम। ये है बिग फिगर। और इसके बाद जानते हैं हम लोग मॉलिक्यूल क्या है। सॉरी, हम लोगों ने समझा कि एटम से बना होता है मॉलिक्यूल। तो ये कहा जा सकता है द स्मॉलेस्ट यूनिट into which a substance can be divided without changing its chemical nature is called a molecule। मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर सबसे छोटा यूनिट जिसमें किसी भी मैटर को, किसी भी चीज को डिवाइड किया जा सकता है बिना उसके केमिकल नेचर को बदले। केमिकल नेचर कैसे, मैंने आपको समझा दिया NaCl वाले में। सोडियम और क्लोराइड को मिला के कॉमन सॉल्ट में से सोडियम और क्लोराइड हटा दे, वो दोनों बनते हैं मॉलिक्यूल। तो अब अगले स्लाइड पे चलते। मोर स्मॉलर पार्ट्स इन द वर्ल्ड। हम लोगों ने पिछले वाले फ्लो चार्ट में समझा कि मॉलिक्यूल से छोटा होता है एटम, और इवेंचुअली हम लोगों ने ये भी देखा था कि एटम होता है सबसे छोटा भाग मैटर का। लेकिन एक्चुअली ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एटम जिस चीज से बना होता है वो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हम लोग समझेंगे इन तीनों के बारे में। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट, द स्मॉलेस्ट पार्ट इनटू व्हिच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इज नोन एज एटम, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये पॉइंट हम लोग ने पहले ही समझ लिया। दूसरा वाला पॉइंट, एन ऑर्डिनरी न्यूट्रल एटम हैज एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सब क्या है? प्रोटॉन होता है कि कोई भी चीज जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो। मैंने अपने मैटर के पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ज क्या होता है, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया था, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रोटॉन होता है जिस भी चीज में पॉजिटिव चार्ज हो, जिस भी मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज हो, वो होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो हम लोग ने तीसरा भाग समझा, उसमें होता है न्यूट्रल चार्ज, मतलब ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, दोनों ही नहीं होते हैं। एक्चुअली मतलब इसमें कुछ नहीं होता, ये बस ऐसे ही है। और एक न्यूक्लियस भी एक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल टाइप ही है, जिसमें दो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है कि जिसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। वो होता है हाइड्रोजन के एटम। Thus the positive and negative charges are balanced। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूमेंगे। अब ये सब क्या होता है, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। Some atoms, however, lose or gains electron in chemical reaction or in collisions with other particles। ये होता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन की मात्रा किसी एक एटम में घटती है, बढ़ती रहती है जब केमिकल्स रिएक्शन होते हैं। ऑर्डिनरी एटम्स दैट आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयन। ये जो हम लोगों ने समझा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं या फिर घटते हैं, ये एटम्स कहलाते हैं आयंस। इफ अ न्यूट्रल एटम
loses an electron becomes a positive ion. अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हुई तो ऑफ कोर्स यही बात है कि वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो, तो ये कहा जाएगा पॉजिटिव आयन. इफ इट गेन्स इट बिकम्स अ नेगेटिव आयन. मतलब अगर बढ़ गया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो नेगेटिव आयन बन जाएगा. Arrangement of subatomic particles in matter. There is a positive charge nucleus at the center of atom. The fundamental particle, proton, neutron, are present inside the nucleus. Electron carry negative charge and revolve around the nucleus. हम लोग इसका फोटो देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियस ये है, ये जो घेरा हम लोगों ने देखा है. और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, तो इसको देख सकते हैं इसकी संख्या 4 है. 1 5 है, 2 3 4 5. न्यूट्रॉन 4 है, 1 2 3 4. टोटल में कितने एटम हुए यहाँ पे? 9. और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. यहाँ पे 3 ही दिखाए गए हैं, लेकिन और इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू घूमते रहते हैं, इसको रिवॉल्व करते हैं. यही है एटम का स्ट्रक्चर. तो बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए.